नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं कुछ 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा जिसके 3 या 2 पार्ट होंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे लोगों की जो मिथ है, आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, या आईमा के रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपके दिमाग में जो किसी ने, लोगों ने, जो कंसल्टेंसी वालों ने या लॉयर ने जो दिमाग में गलत चीजें डाल के रखी है, उसको मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूंगा। हो सकता है एक वीडियो में 2 टॉपिक आए, या एक वीडियो में पूरा एक वीडियो ही उस चीज के लिए बन जाए। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कई लोगों को जो फालते आते हैं उसमें उन्होंने क्या क्या सबमिट करना है। ठीक है, कई लोगों को, जो बहुत पुराने लोग हैं, उन लोगों को आया था यूसीएफई का लीगल एंट्री का फालता। ठीक है, कई लोगों को लीगल एंट्री का फालता आता है कि आप पोर्तुगाल में या शेंगेन जोन में आप आए हो पोर्तुगाल में, तो उसका आप हमें प्रूफ दो। तो इसमें कई लोग क्या करते हैं कि आपका जो एक बस का टिकट होता है, जो फ्रांस से आप पोर्तुगाल में एंटर कर लेते हो, बस उतना ही सबमिट कर देते हैं और बोलते हैं हम तो लीगल आए थे। फिर कई लोग करते हैं कि अपने होम कंट्री से वो क्या कहते हैं उसको, क्रोशिया में आए या और किसी कंट्री में आए, शेंगन कंट्री में आए, खास इटली में आए, और वहां से फिर पोर्तुगाल में आए, और तो खाली वो उतना वीजा अपलोड कर देते हैं। तो क्या उनका वो कंट्री लीगल एंट्री, उसका फालता जो है वो सही है? नहीं, ये आपका मिथ है कि आप ये गलत डाल रहे हो। ये मैं आपको 100% बोल रहा हूं, इससे आपका फालता क्लियर नहीं होगा। आपको क्या डालना चाहिए ये मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो में। सबसे पहले, आप अपने होम कंट्री से यहां पे पोर्तुगाल में आते हो, तो होम कंट्री से आप जो बस का टिकट डाल रहे हो फ्रांस से खाली पोर्तुगाल में एंटर करने का, तो वो लीगल कैसे हुआ? उन्होंने मांगा है आपके होम कंट्री से आप फ्रांस कैसे पहुंचे, वो उनको जानने का। उनको ये तो पता है कि आप पोर्तुगल में आए, आप बस से आए, कार से आए, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। उनको ये पता है कि आप पोर्तुगल में हो, क्योंकि आपने फाइल लॉक करी है, बराबर। तो अभी उनको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि आप अपने होम कंट्री से पोर्तुगल तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले, अगर आपका कोई वीजा है जो आप होम कंट्री से, अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आपने लगाया है, मान लो फ्रांस का लगाया है, ठीक है, तो फ्रांस का आपको बोर्डिंग पास, आपकी टिकट और आपका वीजा देना है। ठीक है, फ्रांस से अगर आप इटली गए हो या स्पेन गए हो, और स्पेन के बाद यहां पे पुर्तगाल में आए हो, तो वहां का भी आपको उनको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप नहीं है प्रूफ, तो आप सिर्फ फ्रांस में क्या कहते हैं उसको, वीजा पर आके, इटली से अगर आप पोर्तुगाल में आते हो तो आपकी वो लीगल एंट्री नहीं होती है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है? अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है, टिकट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? कई लोगों का एक होटल पहले बुक होता था, होटल में सेफ एंट्री की जाती थी, जिसको हम लीगल एंट्री बोलते हैं। कई लोगों की वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो उनको नहीं चाहिए। अब उनको क्या चाहिए? आप एक लीगल एंट्री का सेल्फ डिक्लेरेशन बना सकते हो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं। मैंने मोर देन 1000 से ज्यादा लोगों का बनाया, उनका अप्रूव हुआ है, कार्ड मिला है, सब लोग जाकर भी आए। ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने बनाया है इसलिए ही, बस मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी लॉयर से बनाओ, एक सेल्फ डिक्लेरेशन बनाओ, जिसमें आपका नाम होगा, आपके पासपोर्ट का जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी, और आपका एड्रेस होगा। उसमें आप मेंशन करोगे कि भाई मैं इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से या बांग्लादेश से सर्बिया आया, सर्बिया से ऑस्ट्रिया आया, ऑस्ट्रिया से मैं फ्रांस आया, फ्रांस से मैं इटली आया, इटली से मैं जर्मनी आया, जर्मनी से स्पेन आया, स्पेन से फिर मैं बाय कार पोर्तुगाल में आया, और पोर्तुगाल में मेरा एंटर करने का डेट जो है वो फॉर एग्जांपल 10/4/2022 का था। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन बनाओ, उसके ऊपर साइन करो, उसका नोटरी करो एक लॉयर के साथ, और वो सबमिट करो। उसके साथ अगर आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे पासपोर्ट के ऊपर के स्टैंप है, वीजा है, या कोई बस का टिकट है, वो लगाओ। ये सारे डॉक्यूमेंट लगाओगे, तब जाके आपका लीगल एंट्री का फालता क्लियर होगा। ठीक है, आप सिर्फ उतना ही डालोगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, नहीं होगा आपका क्लियर। कई लोगों का हुआ भी होगा, ठीक है, इक्का दुक्का लोगों का। तो 100 लोगों के अंदर सिर्फ 2 लोगों का एक्सेप्ट हुआ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं पब्लिक एट लार्ज की बात कर रहा हूं, और ये जरूर एक्सेप्ट होता है। मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद लोगों के बनवा के दिए, और मैंने खुद देखे हैं कि लोगों को कार्ड मिले हैं और उनका फालता जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, रेस्ट, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।